नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक, नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो आपका चैप्टर होगा डीसी जनरेटर का। और डीसी जनरेटर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन न्यूमेरिकल प्रश्नों को आज हम विधिवत रूप से सॉल्व करेंगे। देखिए, जो आपका चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आईटीआई का एनसीवीटी वाला एग्जाम हो, सभी एग्जाम में न्यूमेरिकल एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी प्रैक्टिस अगर आपको अच्छे से नहीं है तो फिर वो आपका एग्जाम में जो लेवल होता है उस लेवल को डाउन कर देता है। इसलिए आज हम इस सेशन में जितने भी आंकिक प्रश्न होंगे इस डीसी जनरेटर से रिलेटेड, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप साथ में बने रहिएगा। और ये वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को आप पूरा देखिएगा, एक भी क्लास को, यानी कि इस क्लास का एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं मिस करना है। और वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों तक भेजना है। उन सभी विद्यार्थियों तक आप भेज दीजिए जिनको ऐसे न्यूमेरिकल प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की जिनको एक्चुअल में आवश्यकता है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि इसी प्रकार का आईटीआई से रिलेटेड जो भी कंटेंट, जो भी एमसीक्यूज हैं, उनको हम इतना विधिवत तरीके से सॉल्व कराते हैं कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए अपने आप को तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो फिर वो आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है ना। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, अभी रिसेंटली में यूपी पीएसएल का एग्जाम होने वाला है और यूपी पीएसएल एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है ये क्लास। और एएलपी टेक्नीशियन रेलवे में भी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी क्लास महत्वपूर्ण है। बार्क और एनपीसीआईएल यानी कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, आईटीआई से रिलेटेड, उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान से और पूरे वीडियो को देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला ही क्वेश्चन है जो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है जो 100 वोल्ट पर 80 एम्पियर वैद्युत धारा आउटपुट देती है। अब यहां से प्रश्नों को पकड़ते चलिएगा। ये क्या कह रहा है कि 80 एम्पियर, ये 80 एम्पियर क्या है, ये लोड करंट है। और ये 100 वोल्ट क्या है, तो ये 100 वोल्ट आपका आउटपुट वोल्टेज है ना। तो आउटपुट वोल्टेज 100 वोल्ट है, 80 एम्पियर लोड करंट है, ये आउटपुट में हमें मिल रही है। शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस है वो 40 ओम्स का है, सीरीज प्रतिरोध 0.02 ओम्स का है। और अगर आर्मेचर का प्रतिरोध इतना है तो उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात कीजिए। आपको क्या पूछा जा रहा है, इजी जनरेटेड ईएमएफ आपको बताना है। अगर हम इस जनरेटर का सर्किट डायग्राम बना ले तो बहुत ही आसान हो जाएगा इसको समझना। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का देखिएगा सर्किट डायग्राम कैसे होता है। ये आपका आर्मेचर हो गया, ये कार्बन ब्रूस हो गई, और यहां पर ये सीरीज वाइंडिंग है ना, और इसी के समांतर में शंट वाइंडिंग कनेक्ट होगी। और यहाँ से हमें आउटपुट लेने के लिए यहाँ पर लोड कनेक्ट किया जाएगा। तो ये जो आपको सर्किट डायग्राम मैंने बनाया, ये सर्किट डायग्राम किसका है, लॉन्ग शंट है ना, सॉरी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का। ये है आपका आर्मेचर, यहाँ पर है RSH है ये शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, और ये सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस है ना RSE, ये है आपका आर्मेचर, नीचे है लोड। अब यहाँ पर देखिए आपको जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना वोल्टेज मिल रहा है, लोड वोल्टेज है 100 वोल्ट और लोड करंट है 80 एम्पियर, है ना। करंट आई कितना है, 80 एम्पियर का आपका करंट है। अब सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, तो यहां से देखिए आपको फॉर्मूला एक मालूम होगा कि जनरेटेड ईएमएफ ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं 5ZNP/60A। लेकिन इस फॉर्मूला के तहत आप इस सूत्र को हल नहीं निकाल सकते, मतलब इस सूत्र का यूज करके इस क्वेश्चन का हल नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा लोड करंट आपके पास है, वोल्टेज आपके पास है, ठीक है। सीरीज प्रतिरोध 0.02 ओम है, यानी कि
यानी कि यहां से जनरेट हो रहा है वोल्टेज और ये वोल्टेज कहां जा रही है, आउटपुट में जाने के लिए कहां से होकर के आ रही है, इस सीरीज वाइंडिंग से होकर के आ रही है। तो सीरीज वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है 0.02 ओम। तो ये 0.02 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये कितना वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, इसको आप वोल्टेज ड्रॉप हम पहले निकाल लेते हैं। तो सीरीज वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो सीरीज वाइंडिंग है ना, जो सीरीज वाइंडिंग है, इस सीरीज वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो सबसे पहले सीरीज वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने के लिए हमें करंट चाहिए। तो करंट दे रखा है कितना, 80 एम्पियर है ना, गुड़े इसका रेजिस्टेंस है 0.02 ओम, 0.02 ओम। तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 1.6 वोल्ट, 1.6 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है। इस रेजिस्टेंस के कारण 1.6 वोल्ट क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। और ड्रॉप होने के बाद फिर आपको मिल रहा है लोड पर करंट, ठीक है। तो ये आपका सीरीज वाइंडिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप ब्रूस पर वोल्टेज, ब्रूस पर कितना वोल्टेज मिलेगा, है ना, ब्रूस पर वोल्टेज, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये है ब्रूस। इस ब्रूस पर कितना वोल्टेज, यानी कि आर्मेचर की कॉइल में वोल्टेज डेवलप हुआ और वो वोल्टेज आउटपुट में जाने के लिए पहले कहां जाती है, ब्रूस में जाती है। तो ब्रूस पर कितना वोल्टेज होगा, आपको आउटपुट में टोटल वोल्टेज कितना दिया गया है, 100 वोल्ट है ना, प्लस 1.6 वोल्ट इसको भी ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 101.6 वोल्ट, कितना 1.6 वोल्टेज आपको ब्रूस पर वोल्टेज मिल रहा है। इसके बाद देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है आपका, ये वाली शंट फील्ड की जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस हमेशा हाई रखा जाता है। इस वाइंडिंग का कितना है, 40 ओम का है। तो 40 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट कितने एम्पियर का फ्लो होगा। तो सबसे पहले आप यू देखिए कि ISH ज्ञात कीजिए, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज बटे शंट फील्ड का रेजिस्टेंस से आप शंट फील्ड का करंट ज्ञात कर सकते हैं। सूत्रों को आप पकड़ते रहिएगा, बड़ा ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए, है ना। सप्लाई वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट, तो आप कितना रखेंगे, आप 101.6 वोल्ट आप रखेंगे और शंट फील्ड रेजिस्टेंस है 40 वोल्ट, 40 ओम। अब देखिए, अब चीज़ों को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट को काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 0, हो जाएगा ये कितना, 400, यानी कि 10/16/400। अब इसको आप क्या करिए, इसको भाग दीजिए, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा, है ना, 4 दूना 8, कितना हो गया, 800, 216 बचा है ना, ये कितना बचा, 216, भाग जाएगा नहीं, आपको लगाना पड़ेगा 0। 4 पंचे 20, 5 बार में, कितने बार में, 5 बार में, कितना बच गया, 160, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 16 और 4 चौके 16। इतना एम्पियर आपका करंट किस में चल रहा है, इसमें चल रहा है शंट फील्ड रेजिस्टेंस में। क्यों इतना कम चल रहा है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत अधिक है, इसलिए इसमें करंट की वैल्यू बहुत कम है। फिर देखिए इसके बाद आपको इस रेजिस्टेंस में, यानी कि सीरीज का जो सीरीज वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में रेजिस्टेंस है ना, सीरीज वाइंडिंग में रेजिस्टेंस है, इस वाइंडिंग में रेजिस्टेंस इतना है तो इसमें करंट कितना चलेगा, सॉरी इसकी बात नहीं, आर्मेचर की बात करते हैं ना। आर्मेचर करंट कितनी होगी, तो आर्मेचर करंट कैसे निकाला जाता है, लोड करंट प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग में जो करंट चल रही है इसको आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि जितना जनरेट हुआ है वो कुछ पार्ट इधर चली जाएगी, करंट का कुछ पार्ट इधर चली जाएगी, है ना। तो आप दोनों को मिला देंगे तो आर्मेचर में करंट कितना उत्पन्न हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो आर्मेचर में करंट, लोड करंट कितना है हमारे पास, तो लोड करंट देखिए 80 एम्पियर, ये हो गया 80 एम्पियर, और शंट फील्ड में कितना चल रहा है, 2.54 एम्पियर, बराबर कितना हो गया, 82.54 एम्पियर, है ना। जनरेट कितना हुआ यहाँ पर, आर्मेचर में कितना जनरेट हुआ था, 82.54 एम्पियर, लेकिन आउटपुट में हमें कितना मिला, 80 एम्पियर ही मिला, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप हो गया। वाइंडिंग हम जनरेटर में करते हैं ना, तो वो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉप करा दिया, तो हमें 80 एम्पियर मिला, 2.5 एम्पियर 54 एम्पियर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो आर्मेचर करंट यहाँ से आपको मिल गया। अब आप क्या करेंगे कि आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप आपको निकालना होगा, तब जाके इजी आपको पता चलेगा, है ना। ये है आर्मेचर करंट, इसमें VD कितना है, वोल्टेज ड्रॉप कितना है। तो कैसे निकालेंगे, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो आर्मेचर में करंट कितना चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमने पहले आर्मेचर में करंट कितना फ्लो हो रहा है वो निकाल लिया।
गुणे आर्मेचर का रेजिस्टेंस। अब आर्मेचर का रेजिस्टेंस दे रखा है 0.025 है ना। अब आर्मेचर का रेजिस्टेंस, इसीलिए आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग लगी हुई है ना, इसीलिए इसमें वाइंडिंग हमेशा आप दुकानों पर भी जाके देखेंगे तो मोटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है हमेशा मोटे तार से करते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना ये कम से कम हो, और इससे हमें फायदा क्या मिलेगा कि वोल्टेज ड्रॉप यहां पर कम से कम होगा, है ना, ये फायदा मिलता है। तो इसका देखिए रेजिस्टेंस 0.025 है। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 के 100, 2500 के 100, 2500 के 100 है ना, बच गया 10, और 25 पंचे 125, 10 35, हासिल 13, और 25 दूना 50, और 50 10 60, 3 63, हासिल 6, और 25 अट्ठे 200 और 206, 206 है ना। ये हो गया, आपको क्या मिल गया, वोल्टेज ड्रॉप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पर पॉइंट लगा लीजिए 2.06350 वोल्ट है ना आर्मेचर में वोल्टेज। यानी कि इसको हम समथिंग कितना लिख सकते हैं, 2.07, इसको हम 2.07 लिख सकते हैं ना, 2.07 लिखिए वोल्टेज। अब आप ईजी निकालिए, जनरेटेड ईएमएफ आपको पता चल जाएगा। ईजी आपको कैसे कैसे निकालना है, किस किस को जोड़ना है, ये 100 वोल्ट जो आपको आउटपुट में मिल रहा है वो उसको ले लीजिए। इसके बाद देखिएगा सीरीज वाइंडिंग के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको ऐड कीजिए 1.6 वोल्ट, प्लस इसके साथ में आर्मेचर वाइंडिंग में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है ना 2.07, इसको आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 101। ये हो गया 103.67 है ना, 103.67 वोल्ट। ये क्या है, ईजी है आपका वोल्ट ईजी। यानी कि जनरेट कितना हो रहा है, 103 वोल्ट हो रहा है, जनरेट कितना हो रहा है, 103 वोल्ट हो रहा है, लेकिन आपको मिल कितना रहा है, आपको आउटपुट पर केवल 100 वोल्ट ही मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से चीजों को आपको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है क्वेश्चंस को, है ना। तो बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, आप वीडियो को लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर आपको चीजें क्लियर हो रही है ना तो बिल्कुल आप कमेंट में यस लिखिए, है ना, थम्स अप कीजिएगा वीडियो को, और एस कमेंट कीजिएगा कि जी सर हमें समझ में आ रहा है चीजें। इतनी आसानी से बताऊंगा दोस्तों, इतना आसान लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि और दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इस पूरे क्लास को देख लेते हैं तो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 8 पोल का डायनेमो है, वो डायनेमो क्या होता है, एक डीसी जनरेटर है, 100 चक्र प्रत्येक मिनट में घूमती है ना, और आर्मेचर में टोटल 75 स्लॉट है, प्रति स्लॉट जो है वो 8 चालक है, एक स्लॉट में 8 चालक है, टोटल स्लॉट कितना है 75, यहां से कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जेड की मान मिल जाएगी। लैप वाइंडिंग की गई है इसमें, यदि एक पोल का फ्लक्स 0.064 वेबर का है तो इसके द्वारा प्रेरित ईएमएफ ज्ञात कीजिए। अब आप यहां से खुद देख पा रहे होंगे कि जो आपको जनरेटेड ईएमएफ पूछा जा रहा है वो अलग अलग प्रकार से जनरेटेड ईएमएफ पूछा जा रहा है ना। अब जो आपने फॉर्मूला याद कर रखा है ना, उसी फॉर्मूला को आप इस्तेमाल कीजिए और क्वेश्चन को आंसर तक ले जाइए। ईजी बराबर 5ZNP/60A। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो इस फॉर्मूला को नहीं याद किया होगा। यह बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। 5ZNP है ना, फ्लक्स कितना दे रखा है 0.064 वेबर का है, गुणे जेड आर्मेचर चालक कितने हैं। अब देखिए 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 7 56 4 60, तो कितना हो गया टोटल जेड की वैल्यू कितनी हो गई 600, गुणे एन आपका चक्कर बता रहा है 1000। देखिए यूं समझिए आप कि जैसे एक किसी मोटर हो या कोई जनरेटर हो, कोई पंखा हो, सीलिंग फैन हो, कुछ भी हो, कोई पंप हो, जैसे आप किसी इलेक्ट्रीशियन की दुकान में जाते हैं तो मोटर की रिवाइंडिंग किया जाता है ना, तो जिस प्रकार से डेटा को पहले लिखा जाता है, उसको रिवाइंडिंग करने से पहले कितने इसमें टन्स थे, कितने आरपीएम पे ये घूमती थी, सारा चीज है ना, कितना फ्लक्स जनरेट करता था, उसके अनुसार फिर वो वाइंडिंग लपेटते हैं। बस वही चीजें दोस्तों आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल के तौर पे दिया गया है ना। तो ये हो गया फ्लक्स एन, और पोल कितने हैं, पोल है देखिए 8 पोल है, टोटल कितने पोल हो गए 8 पोल, ये हो गया। और 60
गुणे ए क्या है, ये समांतर रास्ते की संख्या को बताता है। तो ए है आपके ए, यानी कि इसमें वाइंडिंग किस प्रकार का किया गया है, लैप वाइंडिंग अगर है तो जितने पोल होंगे उतने ही रास्ते से करंट फ्लो होगा, उतने ही रास्ते से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और कहां जाएगी ये करंट फ्लो होके, ये कम्यूटेटर में जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि ये आपका कम्यूटेटर है, तो यहां से इतने ही रास्ते बनेंगे कम्यूटेटर में करंट जाने के लिए, है ना, इतने ही रास्ते से इसमें क्या जाएंगे, करंट जाएगी। अगर यहां पर वेव वाइंडिंग होता तो पोल चाहे कितने भी होते लेकिन रास्ते सिर्फ और सिर्फ कितने होते, दो ही होते, है ना। तो ये होता है आपका समांतर रास्ते। तो इसमें कितना है, लैप वाइंडिंग है तो पोल के समान ही होगा, ये हो गया 8। अगर आप चाहते हैं तो इसको नहीं भी लिखिए, पोल और ये तो आपस में वैसे ही कट जाएगा भी। देखिए अगर हम पॉइंट को काट देते हैं, तो ये कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि 60 काटेगा 600 को 10 बार में, और 1000 से 1000 तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया, और 8 से ये 8 भी कैंसिल हो गया। बचा क्या 64 गुणे 10 बराबर इतना हो गया 640 वोल्ट, 640 वोल्ट, है ना। तो ईएमएफ का मान कितना हो गया, ईजी का मान कितना हो गया, 640 वोल्ट, है ना। ईजी कितना हो गया, 640 वोल्ट। और यही आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर भी हो गया। देखिए इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, है ना। स्क्रीनशॉट मैं इसीलिए ले रहा हूं ताकि पीडीएफ दे सकूं। जैसे ही ये क्लास समाप्त होती है तुरंत पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, आपके फायदे की बहुत। देखिए जो पीडीएफ की वैल्यू समझता है ना, उसको क्लास खत्म होने के जस्ट तुरंत बाद उनको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि पीडीएफ से आपकी तैयारी में बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है ना। देखिए बने रहिएगा दोस्तों सेशन में, सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना मिलकर। एक 4 पोल का वेव वाउंड है, इस वाइंडिंग को आप जरूर ध्यान रखिएगा किस प्रकार की वाइंडिंग है ना। इस वाइंडिंग को आप जरूर ध्यान रखिएगा। 4 पोल है, वेव वाउंड है, आर्मेचर में टोटल 960 चालक है। एक एक चीजों को बताता चलूंगा। अभी देखिए आपके पास स्लॉट भी दिया गया था, और एक स्लॉट में कितने कंडक्टर थे उसको मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल चालक आता था, लेकिन यहां पर टोटल चालक पहले से ही दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होने वाला है। प्रति पोल फ्लक्स कितना होगा, 0.20 वेबर, और आर्मेचर जो है ये 300 चक्र प्रति मिनट की गति से घूम रही है। यूं समझिए कि सीलिंग फैन जैसे घूमती है ना, उसी के स्पीड से ये घूम रही है आपकी जनरेटर। इसके द्वारा पैदा किए गए ईएमएफ का मान ज्ञात कीजिए। जनरेटेड ईएमएफ का मान आपसे पूछा है, वही आप जनरेटेड ईएमएफ इजी। देखिए जनरेटेड ईएमएफ जो होता है ना, ये हमेशा अधिक होता है टर्मिनल वोल्टेज से। आउटपुट में जो वोल्टेज आपको मिलेगा उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी, जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू हमेशा अधिक होती है। ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, फैराडे के नियम के द्वारा जनरेट होता है, और फैराडे का जो नियम है इसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता है इस नियम में। इसीलिए फैराडे के द्वारा जो नियम बनाया गया है, ये नियम आज भी काम कर रहा है, इसीलिए काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। इजी बराबर देखिए 5ZNP/60A, है ना, 60A। अब देखिए यहां से आपको इस फॉर्मूला का हाथ पकड़िए और आंसर तक पहुंच जाइए। फ्लक्स कितना है आपके पास, 0.020। देखिए जब आप एग्जाम में इस प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो एक एक चीजों को ध्यान देते रहिएगा। एक भी चीज अगर आपने मिस्टेक कर दिया भाई तो गलती हो जाएगी, आंसर नहीं आएगा, है ना। 960 गुणे एन कितना है, एन बता रहा है आरपीएम को, तो ये 300 हो गया, गुणे पोल है पी, ये कितने हैं, टोटल 4 हैं, बटा 60A। अब जो A है ये समांतर रास्ते को बताती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वेव वाउंड है, वेव वाउंड में समांतर रास्ते हमेशा कितने होंगे, तो हमेशा हमेशा इसमें आपको 2 ही याद रखना है, 2 को ही ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए कुछ कट रहा है तो काटिए, पॉइंट को काट सकते हैं आप, तो 1000 नीचे लाइए। देखिए जब आप इनको काट करके छोटा कर देते हैं ना, तो कैलकुलेशन बड़े ही कम टाइम में आप कर पाएंगे इसको, ठीक है ना। हाँ 1000 ये कट गया, और 16 बार में काटेगा 60 960 को, है ना। 16 छिका 96 होता है, ये कट गया 960 16 बार में। और भी कुछ कट रहा है तो काटिए, 20 पंचे 100, ये 50 बार में काट देगा 1000 को 20, ठीक है। और कुछ कट रहा है तो काटिए, 2 काटेगा 4 को 2 बार में, है ना। और
फिर 2 काटेगा 50 को 25 बार में, कितने बार में? 25 बार में, और 25 दूना 50, नहीं ये तो नहीं कटेगा, कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगी। ये कितने बार में कटेगी? 12 बार में, ठीक है ना? ठीक है, ये कट गया। अब इसका कैलकुलेशन करिएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? 12 गुणे 16 है ना, 12 गुणे 16। अब देखिए 16 दूना 32, 2 हासिल 3, और 16 एकम 16, 16 3 19, 194 वोल्ट। 194 वोल्ट आपका क्या हो गया? ईजी जनरेटेड ईएमएफ। जनरेटेड ईएमएफ कितना है? 194। यही आपसे पूछा गया पैदा किया गया ईएमएफ, तो ये है आपका पैदा किया गया ईएमएफ। कोई जनरेटर है वो 900 यानी कि उसको 192 वोल्ट है ना, 192 वोल्ट जनरेट होगा अगर पोल इतना है और चालक उसमें इतना है, वाइंडिंग इतनी है, और इतने मतलब कि आर्मेचर 300 चक्र प्रति मिनट में की स्पीड से घूमेगा तो इतना वोल्ट जनरेट होगा, इतना वोल्ट जनरेट होगा। अगर इसका डबल वोल्टेज जनरेट करना है तो आप इसको डबल स्पीड से घुमाएंगे, है ना, 600 स्पीड से अगर आप इसको घुमाएंगे 600 आरपीएम की स्पीड से, तो इसका डबल वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है ना। तो 192 वोल्ट जनरेट होगा अगर इस जनरेटर को आप 300 आरपीएम की स्पीड से रन कराते हैं ना। अगला देखिए, एक 4 पोल डीसी जनरेटर का आर्मेचर वेव वाउंड है, इसकी 51 स्लॉटें हैं, हर स्लॉट में 24 कंडक्टर है। अभी देखिए आपने देखा कि 960 कंडक्टर थे, वहां पर कैलकुलेशन करके दिया था, लेकिन यहां पर स्लॉट दे दिया है और हर स्लॉट में कंडक्टर की संख्या दे दिया है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्रति पोल जो फ्लक्स है 0.010 वेबर का है और आर्मेचर को 220 वोल्ट का ईएमएफ पैदा करना है ना। कितना स्पीड से आप इसको घुमाएंगे, कितने स्पीड से आप घुमाएंगे? बड़ा ही कॉमन सा सवाल है। इस सवाल को आप इस नजर से मत देखिए कि ये सवाल हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। इस नजर से देखिए कि आपके घर में एक जनरेटर है, भाई आपके घर में एक जनरेटर है और शादी के लिए आपने उस जनरेटर को मंगवा रखा है। आप चाहते हैं कि भैया मुझे 220 वोल्टेज मिलना चाहिए, अब उस जनरेटर को इतना स्पीड से घुमाओ कि 220 वोल्ट हमको दे दे, है ना। आप यूं समझिए, आप रिलेट करिए अपने आप से, क्वेश्चनों को सिंक करिए अपने आप से, जोड़ दीजिए अपने आप से, फिर इतना इजी ये क्वेश्चन हो जाएगा ना कि आप खुद यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वोल्ट का ईएमएफ पैदा करने के लिए कितने चक्कर पर घुमाना है ना, आरपीएम पर घुमाना है। देखिए वही इजी वाला जो फॉर्मूला है 5ZNP/60A, यहां से आप ना सिर्फ इजी नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि यहां से फ्लक्स, आर्मेचर चालकों की संख्या, इसमें आरपीएम, पोल, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पूछा गया है? कितने चक्र प्रति मिनट घुमाना चाहिए? तो ये किसकी बात कर रहा है? एन की बात कर रहा है, जो आरपीएम है। एन क्या है? आरपीएम है। और यहां से क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला? इजी गुणे 60 गुणे A बटा 5ZP/5ZP, ये फॉर्मूला आपका तैयार होगा, है ना। ये एक नया फॉर्मूला बनेगा। अब इस फॉर्मूला को यूज करिए और क्वेश्चन को आंसर तक लेकर जाइए। देखिए आरपीएम, ये है आपका आरपीएम यानी कि एन। ईजी आपके पास दिया होगा, कितना ईजी है? 220 वोल्ट, है ना, 220 वोल्ट। अगर ईजी दे रखा है आर्मेचर को 220 वोल्ट का ईएमएफ पैदा करने के लिए, हाँ ईजी दे रखा है, और 60 गुणे ए कितना है? ए है आपका, किस प्रकार की वाइंड किया गया है? वेव वाउंड, है ना। तो इसमें 2 पोल होंगे, टोटल पोल की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। और फ्लक्स का मान कितना दे रखा है? 0.010 गुणे आर्मेचर चालकों की संख्या कितना? 5124। आप इसको 5124 ही रखिए, 5124 गुणे P कितना है? पोल है, टोटल 4 पोल है ना, टोटल कितने हैं? 4 पोल हैं। अब देखिए इसको आसान बनाने के लिए ना, इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, और वो मंत्र क्या है? इस पॉइंट को हटाना। पॉइंट को हटा देंगे तो 1000 चला जाएगा ऊपर, और फिर देखिए इसी 1000 यानी कि ये 10 खुद ये 1000 को 100 बार में कट कर रहा है। कितने बार में? 100 बार में कट कर रहा है ना। और क्या, ये 4 फिर से इस 100 को 25 बार में कट कर रहा है ना। और फिर देखिए और कुछ हो रहा है, हाँ 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24,
12 पंच, आप खुद देखिए 12 पंचे 60, 5 बार में ऊपर 60 कट रहा है और 2 बार में 12 काट दे रहा है 24 को। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और 2 काट दे रहा है फिर से 2 को, 2 फिर से 2 को काट दिया, यानी कि बचा कितना। अब यहां पर देखिए बच रहा है 220, ये हो गया आपका 220 गुणे 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 बटा नीचे 51 है, 51 है। अब आप इसको कैलकुलेट करिए और इसको आंसर लाइए इसका, है ना। पहले देखिए 22 पंचे, है ना, आप यहाँ पर 0 लिखिए। 22 पंचे कितना होगा, देखिए 22 दूनी 44, 44 दूना 88, 88 में फिर 22 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 110, 110 में से 0 लिखिए, हासिल बच गया 10। ठीक है, अब 22 दूना 44, 22 दूना 44, 44 10 54, 4 हासिल 5। अब 22 एकम 22, 22 5 27, 22 5 27, है ना, कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखिए 22 पंचे 110, ठीक है ना, 0 हो गया, बच गया 11 और 22 दूना, हाँ 22 दूना 44, 44 यहाँ 5 आएगा, यहाँ वही तो कितना 27,500 बटा 51, 27,500 बटा 51। अब इसको आप हल कीजिए। आप हल कितने बार में भाग जाएगा, 5 छक्का 30 नहीं जाएगा, 5 बार में भाग जाएगी, है ना। 5 25, 250 और ये 5 यानी कि 255, 275 में से 255 निकाल दीजिए, बचेगा कितना, बचेगा कितना 20, है ना। 1 0 और यहाँ पर लपेटिए, हो गया 200। 5 तिया 15, 3 बार में अब भाग जाएगी, 5 तिया 15 हो गया, 153 ये हो गया। अब बचे 200 में से 153 घटाएंगे कितना, 7 वो 47, कितना हो गया ये 47। यहाँ से 0 उठा करके यहाँ लपेट दिए। अब कितने बार में ये जाएगी, 5 9 45, 9 बार में, आई थिंक 9 बार में, है ना, 9 बार में, 9 पचे 45, कितना हो गया 450 और 9 ये 459, 459 10 60, यानी कि ये कितना बच गया 11, 11 बच गया। अब भाग जाएगा नहीं, आपको 0 लगाना पड़ेगा, 110 हो गया, है ना, 110। अब कितने बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार में, ये हो गया आपका 539.2, 539.2 आरपीएम, 2 आरपीएम, यानी कि 539.2 कोई आरपीएम होता नहीं, इसलिए 540 लिखिए आप। 540 आरपीएम की स्पीड से आप घुमाइए, 540 आरपीएम की स्पीड से आप घुमाएंगे तो 220 वोल्ट आपको मिलेगा। और एक बात ये भी आप ध्यान रखिए कि 220 वोल्ट है ना, ये आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं, ये जनरेटेड ईएमएफ मिलेगा आपको। क्या जनरेटेड ईएमएफ मिलेगा, इतना वोल्ट खुद जनरेट करेगा आपका जनरेटर, इसलिए आप 540 आरपीएम पे घुमाइए और 220 वोल्ट लाइए। 220 वोल्ट क्या है, ये सिंगल फेज की वोल्टेज मानी जाती है ना, 220 वोल्ट सिंगल वोल्टेज मानी जाती है सिंगल फेज की। ईएमएफ पैदा करने के लिए कितने चक्र प्रति मिनट घुमाना पड़ेगा, तो 540, 1 मिनट में 540 चक्कर काटना चाहिए जनरेटर का आर्मेचर, तो फिर आपका इतना मिनट, मतलब कि इतना 1 मिनट में इतना वोल्टेज, मतलब कि 1 मिनट में इतना घूमेगा तो इतना वोल्टेज जो है वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं, चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा हमें, है ना। चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और अगर समझ में आ रहा है तो आप थम्स अप कीजिएगा, वीडियो को लिखिएगा सर एस बिल्कुल समझ में आ रहा है हमें, है ना, आप जरूर लिखिएगा। बेशक दोस्तों मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप यूँ समझिए कि हम लाइव पढ़ रहे हैं, आप ऐसा समझिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लाइव तरीके से पढ़ रहे हैं और बिल्कुल चीज़ों को अच्छी तरह से क्लियर भी कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, देखिए एक डीसी शंट जनरेटर है, फिर वही 220 वोल्ट, एक डीसी शंट जनरेटर है 220 वोल्ट पर 22 किलोवाट के लोड को सप्लाई दे रहा है। अब यहां से आप क्या करेंगे कि लोड करंट आपके पास भाई नहीं है, लोड करंट आपके पास नहीं देगा। ठीक है भाई, लोड करंट नहीं है, तो लोड करंट नहीं है तो फिर डेटा हमारे पास है ना, हम लोड करंट निकाल लेंगे, हम लोड करंट निकाल लेंगे। और ऐसा क्वेश्चन आपके ना इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इतना मतलब कि पावर इतने किलोवाट का हमारा मोटर है, इतना वोल्टेज लेती है, इसमें लोड करंट कितना चलेगा, है ना। ठीक है भाई, ये पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि एक डीसी शंट जनरेटर है, 220 वोल्ट पर चलती है, 22 किलोवाट के लोड को सप्लाई दे रहा है। ठीक है ना,
सप्लाई वायर का रेजिस्टेंस इतना है और फील्ड वायर का प्रतिरोध फला है तथा आर्मेचर का प्रतिरोध ढिकाना है, उत्पन्न हुआ ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का मान आप बताइए। यानी कि जनरेट कितना हो रहा है और जनरेट होने के बाद जो ड्रॉप हो जा रहा है और ड्रॉप होने के बाद जो हमें आउटपुट पर मिल रहा है वो वोल्टेज कितना मिल रहा है, टर्मिनल वोल्टेज का मान बताइएगा, है ना। तो डीसी शंट जनरेटर है, सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं, है ना। सबसे पहले इसका क्या तैयार करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। शंट फील्ड वाइंडिंग, ये रहा शंट फील्ड वाइंडिंग और यहाँ पर ये है आपका जनरेटर, ये है आपके ब्रूस और यहाँ पर आपका लोड कनेक्ट है ना, इस प्रकार से लोड कनेक्ट है, ये क्या है, लोड है। और यह आपका आर्मेचर, ये है ब्रूस, ये है शंट फील्ड रेजिस्टेंस, है ना। अब देखिए, अब आसानी से समझ में आ गई, अब बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई। 220 वोल्ट है ना, यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट वोल्टेज का मान है। और क्या क्या दे रखा है, सप्लाई वायर का रेजिस्टेंस इतना है, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध 100 ओम है ना, इसका 100 ओम का रेजिस्टेंस है और आर्मेचर का प्रतिरोध 0.04 है ना। आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है, 0.04 ओम है, बहुत ही कम इसका प्रतिरोध रखा जाता है। उत्पन्न ईएमएफ ईजी आपको ज्ञात करना है, तो ईजी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपके पास लोड करंट होना चाहिए, है ना। लोड करंट पावर बटा वोल्टेज से आपको लोड करंट मिलेगा। पावर कितना है, 22 किलो का मतलब होता है 1000, तो अलग से हम 1000 लिख देते हैं। और वोल्टेज का मान है 220 वोल्ट, ये लिखिए 220 वोल्ट। देखिए 1 0 से ये 1 0 गया, 22 से ये 22 चली गई, बचा कितना, 100, बचा कितना, 100। ये क्या है, आपका लोड करंट हो गया, है ना। इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, लोड करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके बाद देखिए सप्लाई वायर का रेजिस्टेंस इतना है 0.08, तो इस वायर के द्वारा कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसको तो हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिएगा, जो आपका सप्लाई वायर है ना, जो आपकी सप्लाई वायर है, इस सप्लाई वायर में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, करंट कितना चल रहा है, करंट वही लोड करंट ही उस वायर में चलेगी, उसको हम सप्लाई वायर में उतना ही करंट चलेगा जितना लोड करंट है। तो 100 एम्पियर लोड करंट है गुड़े सप्लाई वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो 0.08 एम्पियर, सॉरी ओम है। तो ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा 8 वोल्ट, सीधे सीधे कितना होगा, 8 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस इतना है तो ये 8 वोल्ट क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप करा देगा यहाँ पर, ठीक है, सप्लाई वायर का वोल्टेज ड्रॉप। इसके बाद आप देखिए सप्लाई वायर का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना है, ये देखिएगा कि देखिए इससे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि शंट फील्ड का करंट, किसका, शंट फील्ड का करंट, है ना, आईएसएच ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए आईएसएच से पहले ब्रूस पर वोल्टेज कितना है, इसको देखिए आप, ब्रूस पर वोल्टेज, है ना, ब्रूस पर वोल्टेज कितना मिलेगा, ब्रूस पर वोल्टेज, क्योंकि जब भी लोड की तरफ करंट जाएगी तो सबसे पहले यहाँ इस कॉइल में जनरेट हो रहा है वोल्टेज, ये वोल्टेज सबसे पहले ब्रूस में जाएगी, ब्रूस के बाद लोड तक पहुंचेगी। तो ब्रूस पर कितना वोल्टेज मिलेगा, तो ब्रूस पर इसको आप जोड़िए, ये 220 जो है आपका ये भी जुड़ जाएगा और ये 8 वोल्ट ये भी जुड़ जाएगी, टोटल हो जाएगी 228 वोल्ट, है ना। ब्रूस पर वोल्टेज इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या निकालना है, शंट फील्ड में इस रेजिस्टेंस के कारण करंट कितना चलेगा, इतना रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, ISS बराबर V बटा RSS होता है, आपको पता भी होगा। 220 वोल्ट है, नहीं अब तो 228 वोल्ट हो गया ना, तो 228 वोल्ट बटा 100 वोल्ट है ना, सॉरी 100 ओम है, 100 वोल्ट नहीं 100 ओम, रेजिस्टेंस ओम में होता है। ISS बराबर 228 वोल्ट ये हो गया और ये है आपका शंट फील्ड का रेजिस्टेंस जो है 100 ओम, है ना। तो ये कितना होगा, सीधे सीधे 2.28 एम्पियर यहाँ पर फ्लो होगा, है ना, 2.28 एम्पियर यहाँ पर फ्लो होगा। अब आर्मेचर करंट देखिए, आर्मेचर करंट इसलिए निकाल लेंगे हम क्योंकि लोड करंट भी हमारे पास हो गया और शंट फील्ड करंट भी हमारे पास आ गई। लोड करंट 100 एम्पियर है और जोड़ दीजिए शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट कितना चला, 2.28 एम्पियर, कितना हो गया, 102.28 एम्पियर ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ना, आप डायरेक्ट आर्मेचर वाइंडिंग में, है ना, यहाँ पर जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप आप निकाल लीजिए। तो करंट आर्मेचर में कितना चल रहा है, 102.28 गुणे आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होना चाहिए 0.02 है, 0.04 है ना, कितना हो जाएगा, 8 चौके 32,
8 चौके 32 हासिल 3 और 4 दूना 8 3 11 हासिल 1 है ना, हाँ 4 दूना 8 और 1 9 और फिर 10 चौके 40 10 चौके 40 ये लिखिए कितना हो जाएगा 1 2 3 4 ये यानी कि 4.09 है ना, यहाँ पर लिखता हूँ 4.0912 वोल्ट इतना, यानी कि समथिंग 4.5 वोल्ट जो है आर्मेचर वाइंडिंग में ड्रॉप हो जा रही है। कितना हो जा रही है, इतना ड्रॉप हो जा रही है। अब यहाँ पर देखिएगा आप जनरेटेड ईएमएफ निकालते हैं ना यहाँ पर ईजी। अब ईजी देखिए ईजी बराबर कितना हो जाएगा, जोड़िए सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि सप्लाई वायर पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको और 220 वोल्ट आपको आउटपुट पे मिल रहा है। ये 220 प्लस आर्मेचर करंट के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 4 इसको हम लिखते हैं 0.5 है ना, प्लस ये हो गया, और सप्लाई वायर का जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये जोड़ दीजिए, इन सभी को आ जाएगा 220 और 8 28 31 32 232.05 वोल्ट है ना, 232.05 वोल्ट ये आपका क्या हो गया, ईजी हो गया है ना। टर्मिनल वोल्टेज सॉरी ये ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ उत्पन्न ईएमएफ का मान कितना आ गया 232.05, ठीक है ना। यहां पर जनरेट कितना हो रहा है 232.05, आपको मिल कितना रहा है 220, यानी कि अगर आप 232 को माइनस कर दीजिए 220 से तो कितना हो गया 12 वोल्ट बच गया है ना, 12 वोल्ट बच गया। 12 वोल्ट कहां जाके ड्रॉप हो रहा है, 12 वोल्ट में से ये कुछ ड्रॉप करा रहा है, इसके बाद ये रेजिस्टेंस ड्रॉप करा रही है, इसके बाद ये रेजिस्टेंस ड्रॉप करा रही है, यानी कि इसके अंदर खुद की जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग ही वोल्टेज को ड्रॉप करा दे रही है ना। और टोटल मिलाकर के कितना वोल्टेज ड्रॉप करा रही है 12 वोल्ट ड्रॉप हो जा रहा है, 12 वोल्ट ड्रॉप हो जा रहा है। आपको एक्चुअल में जो है वो मिल कितना रहा है 220 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज तो आपको पता चल गया, टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट है ना, टर्मिनल वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है, ये टर्मिनल वोल्टेज पूछा गया है। और जनरेटेड ईएमएफ पूछा गया है तो वो 232 वोल्ट है, ठीक है जी, कितना है 232 वोल्ट है, ठीक है ना। सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल यूपीपीएसएल में जो बैठने वाले स्टूडेंट हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा, शिद्दत से इस क्लास को सुनिएगा। एक 4 पोल वेव बाउंडिंग डीसी जनरेटर के आर्मेचर कितने स्लॉट है, इसमें 51 स्लॉट है। हर स्लॉट में जो कंडक्टर की संख्या है ना सर वो है 20 कंडक्टर है। प्रेरित वोल्टेज 400 वोल्ट है, आर्मेचर इतना चक्कर प्रति मिनट की स्पीड से घूम रहा है। इसमें आपको क्या बताना है कि एक पोल में फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है ना। अब जो मैंने आपको बताया था ईजी वाला फॉर्मूला, जो मैंने आपको ईजी वाला फॉर्मूला बताया था φZnP/60A है ना, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना। इस फॉर्मूला से देखिए अब आप क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स किस में होता है, वेबर में है ना, फ्लक्स किस में होती है, वेबर में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ईजी गुणे 60 गुणे A/ZnP, ये क्या बन जाएगा, ये आपका सूत्र बन जाएगा। ये एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया। इस नया फॉर्मूला से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी नया फॉर्मूला से क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए बहुत ही कम अमाउंट में ये वैल्यू आएगा, बहुत ही कम अमाउंट में। ईजी आपके पास दे रखा होगा, प्रेरित वोल्टेज ही क्या होता है, ईजी जनरेटेड ईएमएफ होता है, और ये 400 वोल्ट है, ठीक है, गुणे 60 गुणे ए क्या है, वेव बाउंड है। जैसा कि मैंने आपको बताया वेव बाउंडिंग में समांतर रास्ते कितने हो गए, 2 है ना। और जेड आर्मेचर चालक कितने हैं, 51 और 20। इसको आप मतलब कि कैलकुलेट कर लीजिए, 51-20 नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 51 गुणे 20 लिख दीजिए और आसान होगा छोटी छोटी संख्याओं को कट करने में, है ना। एन कितना है, 1500 चक्र, ये आपका दे रखा है एन, ये आपका दे रखा है एन कितना है, 1500 आरपीएम है। और देखिए जब कभी आरपीएस में दे देता है ना, आरपीएस में दे देता है तो 60 से आपको गुणा करना पड़ेगा। लेकिन जब आरपीएम यानी कि मिनट में दे रखा है तो कुछ नहीं करना है, अगर सेकेंड में दे रखा है तो गुणा करना पड़ेगा 60 से, क्योंकि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, ठीक है ना। 1500 ये हो गया। पोल कितने हैं, तो टोटल है पोल की संख्या वो है, नंबर ऑफ पोल्स है 4, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, ठीक है भाई, 460 2 15 20 51 20 1504 है ना, सारे डेटा ओके हैं।
सारे डेटा ओके है। अब आप इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0, ये 0 से 0 चली गई है ना, ये 20 काटेगा इसको 3 बार में, 20 23 60, ठीक है ना, हाँ 20 23 60, और कुछ कट रहा है, 20 23 60 नहीं, ऐसे नहीं, आप काटिए 15 चौके 60, 15 चौके 60 है ना, ये हो गया 15 चौके 60। अब ये 4 से 4 चली जाएगी, अब ये 4 से 4 चली गई, और कुछ नहीं जाने वाला है भाई, और कुछ जाने वाला है नहीं यहाँ पर। देखिए 4 दूनी 8, ये हो गया बटा 51, यानी कि हम सही जा रहे हैं। क्यों सही जा रहे हैं, क्योंकि हमें फ्लक्स का वैल्यू निकालना है, और फ्लक्स जो है ये पॉइंट में आना चाहिए, और अब इसको हम भाग देंगे तो पॉइंट में ही हमारा आंसर आएगा बिल्कुल, यानी कि हमारा जो रास्ता है बिल्कुल सही रास्ते पे हम जा रहे हैं। भाग न खाए लब्धे सुन, यहाँ पर लगाइए 0 है ना। अब कितने बार में जाएगा, अब कितने बार में जाएगी, देखिए कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, इतना मतलब इससे भी छोटी संख्या में आना चाहिए, इससे भी छोटी संख्या में आना चाहिए। देखिए ईजी कितना है, 400 वोल्ट है, 60 ये हो गया, और ये वेव बाउंड है तो ये हो गया 2, और जेड आर्मेचर चालक कितने 51 20, तो ये हो गया 51 20, एन है 1500, ये हो गया 1500, पोल कितने हैं 4, तो ये हो गया 4, ठीक है ना। अब देखते हैं 0 से 0 ये कैंसिल, 15 चौके 60 ये हो गया कैंसिल, 15 चौके 60 ये हो गया कैंसिल, हाँ 1 मिनट, 15 चौके 60 ये हो गया कैंसिल है ना। अब ये है 2 जो है इसको हमने काटा ही नहीं, ये कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा है ना, ये कितने बार में कटने वाला है, 10 बार में। अब ये हो जाएगा 510, अब ये हो जाएगा 510, अब आपका सही आंसर आएगा, अब आपका सही आंसर आने वाला है ना। अब एक और 0 लगाइए तो एक और 0 जाएगी, एक और 0 जाएगी है ना। 500 एकम 500, 500 एकम 500 है ना, कितने बार में कटा, 0.01 हो गया, इतना ही हो गया, इतना ही आपको आगे कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 0.01 है ना, 0.01 वेबर, यहां पर लिख देता हूं मैं 0.01 फ्लक्स है ना, वेबर लिखिए या फ्लक्स लिखिए, दोनों एक ही बात है। आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.01, ये आपका क्या है, ये आपका है जो राइट आंसर है, ये आपका क्या है, राइट आंसर है ना। 0.01 वेबर का एक पोल में फ्लक्स जनरेट होगा है ना। और यही फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स का काम क्या होता है, कमेंट करके बताइए फ्लक्स क्या काम करता है। अगर फ्लक्स ना हो किसी जनरेटर में, तो क्या वो फ्लक्स ना होने के बावजूद भी वोल्टेज जनरेट कर सकता है या नहीं, ये कमेंट करके बताइएगा हमें ना। देखिए एक शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, एक कैसा जनरेटर है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। सबसे पहले देखिए शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का हम यहाँ पर फिगर आउट कर लेते हैं ना। देखिए ये है आपका ब्रूस, ये है ब्रूस, और यहाँ पर है आपका ये वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग है, और यहाँ पर ये है आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग, यहाँ पर कनेक्ट होगी, और यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा हमारा लोड, और ये देखिए ये तैयार हो गया, ये हमारा तैयार हो गया है ना। क्या कह रहा है, कंपाउंड जनरेटर है 200 वोल्ट पर, यानी कि लोड पर कितना वोल्टेज है, 200 वोल्ट, लोड वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट, और 100 एम्पियर का करंट चल रहा है ना। V कितना है 200 वोल्ट, I है कितना है 100 एम्पियर, I कितना दे रखा है 100 एम्पियर का करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2, यहाँ पर कितना है 0.2 ओम का आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। सीरीज वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0.04, ये RSE है और ये है RSH है ना। और शंट फील्ड प्रतिरोध 51 ओम का है, ये कितना है आपका 51 ओम का है, ठीक है। आर्मेचर करंट आपको निकालना है और प्रेरित ईएमएफ आपको निकालना है, जनरेटेड ईएमएफ आपको निकालना है। तो जनरेटेड ईएमएफ कैसे निकालेंगे आप, यानी कि यहाँ पर ईजी जो है, यहाँ पर जो ईजी का वैल्यू है वो कितना वोल्ट होगा, वो कितना वोल्ट ईजी जनरेट हो रहा है यहाँ पर, ये आपको निकालना है, ठीक है। देखिए आर्मेचर करंट और प्रेरित ईएमएफ और आर्मेचर करंट है ना, कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यह करना होगा कि सीरीज प्रतिरोध के कारण वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, सीरीज वाइंडिंग में प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, इसको हम देखते हैं ना। तो सीरीज प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ड्रॉप है ना, देखिए जो हमारी सीरीज वाइंडिंग है, इस सीरीज वाइंडिंग के कारण वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होगा, वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा। करंट कितना चल रहा है 100 एम्पियर, ये लोड करंट है 100 एम्पियर, ये इसमें भी चलेगी, और
क्योंकि लोड तक जो करंट आ रही है ना, लोड तक करंट आ रही है। सबसे पहले लोड में करंट आ कहां से रही है, तो लोड में करंट ये जनरेटर के जो आर्मेचर वाइंडिंग है वहां से डेवलप हो रहा है, वहां से क्रिएट हो रहा है, मतलब कि क्रिएट नहीं, डेवलप हो रहा है। तो डेवलप होने के बाद ये करंट इसी रास्ते से आती है ना, तो यह इसी रास्ते में देखिए क्या है, सीरीज वाइंडिंग है। तो इसी सीरीज वाइंडिंग में वही करंट चलेगा जो लोड करंट होगी। तो सीरीज वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए वही लोड करंट को हम इस्तेमाल करेंगे। 100 एम्पियर हो गया, और इसका रेजिस्टेंस 0.04। इसको आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। पॉइंट को काटेंगे तो आ जाएगा 100 से ये 100 कट जाएगा, बचेगा कितना, 4। तो ये 4 वोल्ट हो गया है ना, ये कितना हो गया, ये 4 वोल्ट हो गया। अब देखिए इसके बाद ब्रूस पर वोल्टेज आपको देखना होगा, है ना, किस पर वोल्टेज, ब्रूस पर वोल्टेज कितना होगा, ब्रूस पर वोल्टेज कितना होगा। तो 200 वोल्ट ये है, 200 वोल्ट ये है, प्लस 4 वोल्टेज ये है, 204 वोल्ट हो गया, कितना, 204 वोल्टेज हो गया, ब्रूस पर वोल्टेज होगा। इसके बाद आप निकाल सकते हैं आर्मेचर का करंट, पहले निकालिए, है ना, क्या निकालेंगे आप, ISH शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, सॉरी शंट फील्ड में इस रेजिस्टेंस के कारण कितना करंट फ्लो होगा, ISH निकालिए। तो V कितना है, V अब इसको रखेंगे आप 204 को, 204 V है, और RSH शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है ना, ये हो गया सीरीज का रेजिस्टेंस, ये हो गया आर्मेचर का, ये है शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 51 ओम, 51 ओम। इसको आप गुणा भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, 4 बार में, है ना, 5 चौके 20, 4, हाँ 4 बार में। तो कितना, 4 एम्पियर का करंट चल रहा है। अब आप निकालिए आर्मेचर का करंट। अब सिंपल सी बात है, अब आप निकाल सकते हैं आर्मेचर का करंट, क्योंकि लोड करंट भी आपके पास है, शंट फील्ड का भी करंट आपके पास है ना। यहाँ पर कितना करंट है वो भी आपको मिल गया, और इस रेजिस्टेंस के कारण इस वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस प्रतिरोध के कारण, उसका भी आपको वैल्यू पता चल गया। तो आप निकाल सकते हैं आर्मेचर करंट लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट से, लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट से, इसीलिए शंट फील्ड करंट को मैंने पहले ज्ञात किया, है ना। तो लोड करंट है कितना, 100 एम्पियर, और शंट फील्ड करंट है 4 एम्पियर, है ना, टोटल 104 एम्पियर, 104 एम्पियर आर्मेचर में। यानी कि अब देखिए 100 एम्पियर आपको यहां पर मिल रहा था, लेकिन यहां पर आर्मेचर करंट कितना डेवलप हुआ था, 104 एम्पियर का, है ना। तो 4 एम्पियर ड्रॉप हो गया ना, 4 एम्पियर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। कहां ड्रॉप हुआ, कुछ तो करंट इसमें चला गया, कुछ करंट इसमें चला गया, ताकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो सके, और कुछ करंट इसमें चलेगी, कुछ करंट इसमें चला गया, क्योंकि ये करंट इसी रास्ते से आ रही है ना। तो वहां पर ड्रॉप हो गई, 4 एम्पियर ड्रॉप हो गई, और 100 एम्पियर हमें यहां पर मिला, 104 में से 100 एम्पियर हमें आउटपुट में मिल गया, ठीक है ना। अब आर्मेचर वाइंडिंग जो है, अब देखिए जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग में आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसको भी आपको देखना है। तो आर्मेचर में करंट कितना चल रहा है, 104 गुणे आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है, कहाँ दिया गया है, सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ये है 0.2 ओम, है ना। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 0 और 2 एकम 2, यानी कि 20.8 वोल्ट, 20.8 वोल्ट कितना हो जाएगा, 20.8 वोल्ट, है ना। अब आप यहां से निकालिए ईजी का मान निकालिए। आपसे क्या पूछा गया है, आर्मेचर करंट, तो लीजिए भैया आर्मेचर करंट की आपको यहीं पर मिल गया आंसर, आर्मेचर करंट 104 एम्पियर होगा, और ईजी आपको निकालना है। तो ईजी के लिए 200 वोल्टेज जो टर्मिनल पर हमें मिल रहा है ना, 220 नहीं 200 है, 200 प्लस आप यहां से देखिए सीरीज वाइंडिंग के कारण रेजिस्टेंस कितना ड्रॉप हो रहा है, इस रेजिस्टेंस का कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 4 वोल्ट, और आर्मेचर वाइंडिंग के कारण 20.8 वोल्ट, कितना 20.8 वोल्ट। तो देखिए अब टोटल कितना हो गया, 200 और 220, 4 24, 224.8 वोल्ट, ये आपका क्या हो गया, ईजी, है ना, ये आपका क्या हो गया, ईजी, और यही आपका फाइनल आंसर भी होगा, प्रेरित ईएमएफ कितना है, 224 वोल्ट, आपको मिल कितना रहा है, 200 वोल्ट। यानी कि अगर आपका मान इस 200 टर्मिनल वोल्टेज से अधिक आ रहा है तो आप समझिए कि आपका आंसर सही है। अगर टर्मिनल वोल्टेज से भी कम आ रहा है तो आप समझिए कि आपका आंसर बिल्कुल गलत है, मिलान करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आंसर गलत है। क्योंकि कभी ऐसा होगा ही नहीं कि इस 220 वोल्ट से भी कम वोल्टेज आपका जनरेट हो, और जब जनरेट कम हो रहा है तो फिर आपको अधिक आउटपुट पर कैसे मिलेगा, कोई ट्रांसमिशन लाइन थोड़ी है कि कैपेसिटेंस के द्वारा, कैपेसिटेंस के वजह से हमें
अधिक वोल्टेज मिले, है ना। ऐसा तो है नहीं, ये तो जनरेटर है, तो 224.8 वोल्ट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, यही आपका इजी है। और VT कितना है, 200 वोल्ट है। यानी कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से क्या है, सही है। आर्मेचर करंट भी आपको मिल गया और वो भी आपको मिल गया, ठीक है ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बने रहिएगा लास्ट क्वेश्चन तक, है ना। अगर आप लास्ट क्वेश्चन तक इस क्लास को देख रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत सेंसिटिव हैं अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति आप एकाग्र हो चुके हैं, इसलिए आप पूरे क्लास को देख रहे हैं, यहां तक आपने पहुंच गया, है ना। और बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सफलता को हासिल करें, है ना, आप सफलता को हासिल करें, हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपका स्ट्रगल खुद आपको सक्सेस दिलाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर की आउटपुट जो है वो 100 किलोवाट का है, इस पर 250 वोल्ट है, ठीक है ना। 100 किलोवाट पर 250 ये पावर है, वोल्टेज है, यहां से हमें लोड करंट मिल जाएगा। आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.05 और सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस 0.03 ओम है ना। कितना है, 0.03 ओम है, ठीक है। और शंट फील्ड प्रतिरोध 55 ओम्स है। आर्मेचर करंट और उत्पन्न ईएमएफ कितना होगा, आर्मेचर करंट और उत्पन्न ईएमएफ कितना होगा। देखिए आप यूं समझिए कि यही क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, यही क्वेश्चन आप उठ के आपके एग्जाम में आ गया, आप यूं समझिए, और आपको सही आंसर करना है। और आप ये समझिए कि एक नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को करना ही करना है, चाहे कैसे भी करके करना है, ये समझिए आप। अब आपको अपना सिलेक्शन लेना है, तो कैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे पास लोड करंट नहीं है, लेकिन वैल्यू है हमारे पास, तो हम लोड करंट को P/V से निकाल सकते हैं ना। पावर कितना दे रखा है, 100 किलो वाट, है ना, तो 100 और किलो का मान 1000, तो ये 1000। वोल्टेज कितना दे रखा है सर, 250 वोल्ट, कितना है, 250 वोल्ट, है ना। तो जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, 25 काट देगा इसको 4 बार में 100 को, है ना, तो कितना हो गया, 400। ये लोड करंट कितना मिल गया हमें, 400 एम्पियर लोड करंट मिल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारा सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस है, इस सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, तो इसको देखते हैं ना। लेकिन उससे पहले आपको क्या ज्ञात करना होगा कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये वाली जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है 55 ओम, इस शंट फील्ड में इस रेजिस्टेंस के कारण कितना करंट फ्लो रहा है उसको आप देखिए। सबसे पहले ISH है ना, ISH V बटे शंट फील्ड का रेजिस्टेंस RSH होता है। वोल्टेज कितना है आपके पास, वोल्टेज है 250 वोल्ट, ध्यान रखिएगा, 250 वोल्ट, और RSH कितना दे रहा है, 55 वोल्ट, है ना, 55 वोल्ट, सॉरी 55 ओम RSH है। अब देखिए इसको आप भाग दीजिए, 5 चौके 20, 4 बार में जाएगी, कितने बार में, 4 बार में, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 220, ये कितना बच जाएगा, 30, भाग जाएगा नहीं, लगाइए, जीरो तो हो जाएगा 300, है ना। 5 6 का 30, 5 बार में नहीं जाएगी, 4 बार में जाएगी, सॉरी 5 बार में जाएगी, है ना, 5 25, हाँ 5 25, 250 यानी कि 255 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 45, ये कितना बचेगा, 45। अब फिर भाग जाएगा नहीं, तो आप लगाइए जीरो। अब 5 7 35, 5 8 40, और 5 8 40 कितने बार में भाग जाएगा, 5 8 40, 400 हो गया, हाँ 8 बार में, तो कितना हो गया ये आपका 4.58 एम्पियर, 4.58 एम्पियर, ये आपका क्या हो गया, ISH हो गया। अब यहीं से ISH जब हमारे पास मिल गया ना, तो आर्मेचर करंट पहले निकाल लेते हैं, है ना, इस लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट से, ताकि हमें आसानी हो आगे कैलकुलेशन करने में। लोड करंट है 400 एम्पियर, लोड करंट कितना है, 400 एम्पियर प्लस 4.58 एम्पियर, इसको भी आप ऐड कर लीजिए, है ना, 404 हो गया, 404.58 एम्पियर। फाइनल आपका आर्मेचर करंट इतना डेवलप हुआ है, तो इसका आंसर आपको मिल गया 504, इसका आंसर मिल गया 405.58 एम्पियर, आर्मेचर करंट की वैल्यू हो गई, है ना। अब आपको क्या करना है कि आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप, उससे पहले सीरीज वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है ये आप देखिए, है ना। सीरीज वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही है, ये देखिए आप, सीरीज वाइंडिंग में जो VD का मान है, वोल्टेज ड्रॉप है, वो कितना हो जाएगा। तो सीरीज में प्रतिरोध कितना है, और सीरीज वाइंडिंग में
आई यानी कि लोड करंट का मान आपको रखना है। तो लोड करंट कितना है 400 एम्पियर गुणे आर। सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है देखिए, सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0.03 4 3 12 वोल्ट सीधे हो जाएगा, 12 वोल्ट है ना। सीरीज वाइंडिंग के कारण कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 12 वोल्ट, इसके द्वारा वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है। फिर आप देखिए इसके बाद देखिए आपको ब्रूस पर वोल्टेज ड्रॉप निकालना होगा, है ना। ब्रूस पर वोल्टेज, ब्रूस पर वोल्टेज कितना होगा, तो आपका 250 वोल्ट ये हो गया, 250 वोल्ट ये हो गया, प्लस सीरीज वाइंडिंग के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको भी ऐड कीजिए, तो कितना हो गया 12 वोल्ट, है ना। तो कितना हो गया 262 वोल्ट। अब ये तो हो गया आपका ब्रूस पर वोल्टेज। अब आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप देखिएगा, जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के कारण वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। इसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप, है ना। आर्मेचर जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, तो वो आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो आर्मेचर में पहले करंट कितना चल रहा है उसको देखिए 404.58 वोल्ट गुणे आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है, तो ये 0.05 ओम है। इसके कारण टोटल इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 5 8 32, 2 हासिल 3, 55 25, 25 3 28 हासिल 2, और 5 चौके 20, 20 2 22, तो आप लिखिए यहाँ पर 22, और 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि टोटल कितना हो गया 20.22, कितना हो गया 20.22 वोल्ट, 20.22 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जा रहा है। अब आपको ईजी मिल जाएगा यहाँ से, अब आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी ईजी। टोटल ईजी कितना है 250 वोल्ट, ये हो गया आपका 250 वोल्ट प्लस 20.22 यहाँ से आपको मिल जाएगा, 20.22 यहाँ पर ड्रॉप हो रही है, प्लस इसके बाद देखिए यहाँ पर और सीरीज वाइंडिंग के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 12 वोल्ट, इसको भी आप ऐड कीजिए, कितना हो गया 250 60 70 80 2 82, 282.22 वोल्ट, है ना। ये क्या है आपका, ये है ईजी, ये है आपका जनरेटेड ईएमएफ, है ना। ये क्या है जनरेटेड ईएमएफ, यही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या है सही आंसर है। तो ये देखिए इसका जनरेटेड ईएमएफ 282.22 वोल्ट हो गया, और आर्मेचर करंट कितना है 404.58 एम्पियर। आर्मेचर करंट देखिए यहाँ पर लोड करंट कितना चल रहा है 400 एम्पियर, यही आपका क्या है आउटपुट, ये क्या है आपका, ये है आपका आउटपुट करंट, यानी कि इसी को हम लोड करंट भी कहते हैं। एक्चुअल में जनरेट कितना हो रहा है 404 एम्पियर जनरेट हो रहा है, लेकिन हमें 400 ही मिल रहा है, हमें 4.58 यानी कि समथिंग 5 एम्पियर की यहाँ पर हीट के कारण, रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर क्या हो जा रहा है खपत हो जा रही है, ड्रॉप हो जा रही है। और वोल्टेज हमें कितना मिला 250, लेकिन एक्चुअल में जनरेट कितना हो रहा है 282, यानी कि ये भी कितना 32.22 वोल्ट ड्रॉप इसमें भी हो रहा है ना। तो टोटल ये फॉर्मूला है, टोटल इस फॉर्मूला के तहत इसका ये आंसर है ना। तो इस क्लास का आपको पीडीएफ अब आप डाउनलोड कर लीजिएगा, निमी टेक्निकल क्लासेस, आप क्लास पूरा देख चुके हैं, इस क्लास का तुरंत आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये क्लास कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। जिस प्रकार से आप सभी विद्यार्थियों की ओर से इस निमी टेक्निकल प्लेटफॉर्म को जो प्यार और जो सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद है। इसी प्रकार से वीडियो को शेयर करते रहिएगा, नए नए विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुँचाते रहिएगा, है ना। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हम कल सुबह फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।